साथियों, इस पृथ्वी पर हम इंसान बहुत सारी चीज़ों से जब बैलेंस करके चलते हैं ना, तो वही बैलेंस योग होता है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का जोड़ करना होता है और जब बहुत सारी चीज़ों को हम जोड़ करते हैं तो वो योग बन जाता है। बहुत ज़्यादा तो ज्ञान मुझे नहीं है, पर जितना ज्ञान है उस हिसाब से मैं यही सोचती हूँ कि योग जो है वो एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, ये मानसिक प्रक्रिया भी है, हृदय से भी जुड़ी हुई प्रक्रिया है। तो इन सारी चीज़ों को जब हम बैलेंस करते हैं ना साथियों, तब जा कर के योग होता है। और योग जो है वो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो इसकी सबको बधाई देते हैं। घर के क्रियाकलाप, काम काज, ऑफिस, दफ्तर, रिश्ते, नाते, सबको जो बैलेंस कर लेता है ना, वो इस योग में माहिर हो जाता है, काबिल हो जाता है। योग गुस्से से अपने आप को कंट्रोल करना, अपने दुखों से बाहर निकलना योग के ज़रिए, यही एक संतुलन है। क्योंकि हमने देखा है कि कोई अगर नाराज़ होता है तो इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाता है कि उसके अंदर जितने भी अपशब्द होते हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। जब कोई भावुक होता है तो इतनी भावनाएं, उस इंसान के अंदर जितनी भी भावनाएं होती हैं ना, वो सारी प्यार से वो प्रकट कर देता है। तो इस तरीके से हर चीज़ को अगर हम बैलेंस करके अपनी ज़िंदगी में चले ना, तो वही योग होता है। तो एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ज़िंदगी की ये प्रक्रिया योग के साथ चलती रहे निरंतर, हम तो बस यही चाहते हैं और इसी कोशिश में लगे रहते हैं। अब ये देखिए ना, जब टेरेस गार्डन का काम ख़त्म करके नीचे आई तो चाय बनाने लगी तो कुछ सामान कल मंगवाया था। अब ये चाय की छाननी जब मैंने लिया तो मैंने कहा कि अलग से एक बर्तन ख़रीदा जाए, तो हमने कहा कि चलो यहाँ भी बैलेंस कर लेते हैं भाई। ये चाय की छाननी की जो जाली होती है उसे निकाला और उसके थ्रू आप कोई भी चीज़ कहीं भी, छोटी बॉटल में भी अगर आपको भरना है, उतना बड़ा होल हो तो वहाँ से जाली निकालिए, उसके अंदर खोल के और उससे सामान भर के और वापस फिर जाली उसमें फिट कर दीजिए। हो गया ना एक पंथ दो काज, बैलेंस हो गया ना। एक छाननी से इतने सारे काम हो गए। और सुबह के वक्त का जितना काम था सारा काम धाम पूरा किया और फिर तैयार हुए और ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस में एक बहुत ही अच्छा नृत्य के ज़रिए, नृत्य के योग के साथ योग का सम्मिश्रण करके शालिनी मैम ने सबको एक वर्कशॉप को अटेंड किया और उसमें मैं भी भागीदार बनी। और जितने उन्होंने कथक नृत्य के साथ जो योग का बैलेंस दिखाया, सिखाया, उसे जानने और समझने की मैंने भरपूर कोशिश की। थोड़ा सा नृत्य मैं जानती हूँ तो मुझे लगा कि ये मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है, तो बस इसे सीख लिया है और बाकी के दिनों के साथ जो एक्सरसाइज करती रहती हूँ उसके साथ जो ये सीखा है वो भी साथ में अब जोड़ लूँगी, तो यहाँ भी एक योग हो जाएगा। तो बस आप भी देखते रहिए कि किस तरह से हमने इस वर्कशॉप को अटेंड किया। साथियों, अभी आप सभी ने देखा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो किस तरह से सेलिब्रेशन ऑफिस में हो रहा था और साथ में कुछ हमारे साथियों के, हमारे सेक्शन के 4 लोगों की रिटायरमेंट थी तो उनका भी पार्टी थी, उनकी भी। तो इस कुल मिला जुला करके घर अभी पहुंचते पहुंचते अभी 3:45 बज गए हैं। मैं सुबह 5 बजे की ऑफिस गई हुई थी। तो जब योग दिवस में हम सारे एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे तो उसके साथ साथ कुछ और भी बातें हो रही थी, बातें चल रही थी। उन बातों में जो है हम सब जानते हैं और उसे मानते भी हैं, बस समय समय पर याद दिलाने वाली बात होती है कि योग जो है वो बैलेंस है, लाइफ का बैलेंस जो है ना, उसी को योग कहते हैं। अगर कोई थोड़ी सी कमी कहीं हो जाती है तो दूसरी जगह अगर बहुत थोड़ा ज़्यादा है तो उसको वहाँ से मिला के उस कमी को पूरी कर दी जाए, तो ये एक संतुलन होता है और यही योग है। तो इस योग को करने के लिए हम सबको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से बैलेंस करना होता है। अब मुझे ऑफिस जाने और आने में इतनी देर हो गई है तो अब इसको भी मैं बैलेंस करूँगी। मेरा यही कहने का मतलब है कि इसको भी बैलेंस करूँगी। इसके बाद जो मेरे पास अभी आज के दिन में समय बचा हुआ है उसमें मैं
जल्दी जल्दी वो सारी चीजें करूंगी जो आपके सामने लेकर आने तक होगा। तो ये तो सिर्फ ये छोटी सी एक बात है, एक दिन की बात है, पर वाकई में अगर इसे हम सीरियसली सोचें तो योग हमारी जिंदगी को चलाता है। हर चीज है, हर चीज है, प्रकृति ने ही तो बैलेंस किया हुआ है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर कहीं पानी ज्यादा हो रहा है, कहीं कम है, तो उसको बैलेंस करती है। जब नेचर ही बैलेंस करना हमें सिखाती है और हम सीखते हैं उसी से, तो क्यों नहीं है अपने आप को हम बैलेंस कर पाते हैं। तो एक बहुत अच्छी सी बात जो है वो ये दिमाग में आई, क्यों रहती है दिमाग में वो बातें, वो ये है कि अगर हमसे अगर कोई कहता है कि अच्छा अमुक इंसान की 10 गलतियां, कमियां बताओ, नेगेटिविटी उसकी बताओ, तो हम फटाफट जो है कागज पे लिख देंगे कि इसकी ये 10 कमियां हैं। पर उसी व्यक्ति की अगर 10 खूबियों को लिखने के लिए कहा जाएगा तो शायद 10 घंटा लगा दे इंसान और उसमें से 10 खूबियां वो ढूंढ नहीं पाता है। तो ये सारी जो चीजें है ना, इसी को बैलेंस करना है। तो मैं तो अपने साथियों में, आप सब में बस खूबियां ही खूबियां देखती हूँ। मैं छोटा वीडियो बनाऊं, कम बनाऊं, DIY करूं ना करूं, पर आप सब जो है बैलेंस कर लेते हो मेरी मोहब्बत से, और आप अपनी मोहब्बत को योग में जोड़ करके और उसको बैलेंस करके चलते हैं। इसीलिए हमारी और आपकी जो दोस्ती है ना, इतनी प्रगाढ़ है। ये ऐसी ही बनी रहनी चाहिए, ऐसे ही बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अब कपड़े चेंज करती हूँ। सुबह की अब वाकई में थक गई हूँ, तो थोड़ा सा आराम करूंगी, अपने जिंदगी को, अपने शरीर को भी अभी थोड़ा सा बैलेंस करूंगी। सुबह सुबह छत पे आई हूँ अपने टेरेस गार्डन में। देखिए कितना खूबसूरत सा ये फूल खिला हुआ है। लग रहा है एक फूल है, पर आप समझ सकते हैं कि इसमें कितने सारे फूल होंगे। इस 2 फूल इसमें गुच्छे में खिले हैं। दूसरा गुच्छा ये है। तो एक पेड़ में, और इस साल इस वाले पौधे में पहली बार फूल खिला है। पिछली बार सिर्फ एक फूल खिला था और खिल के मुरझा गया था। और ये प्लांट लगाए हुए कटिंग से मुझे कितने साल हो गए। ये देखिए, आपको इसका रूट मैं दिखा रही हूँ। कटिंग से लगाया था और करीब 3 साल, 2019 में जनवरी में 22 जनवरी को इस प्लांट को मैंने कटिंग से लगाया था। छत पे चाय लेकर के गई थी। जैसे ही मैं आप लोगों से बात करने लगी, प्लांट देखने लगी। अब एक्चुअली है क्या कि मेरे ही टेरेस पे, मतलब इस टेरेस पे सभी के टैंक्स लगे हुए हैं। आप देखते रहते हैं हमेशा, 3 टैंक इधर है, 2 टैंक उधर है, 1 टैंक इधर है। लोगों ने एक्स्ट्रा भी टैंक लगाए हुए हैं। अब जैसे आई तो देखा किसी के टैंक से पानी गिर रहा है। अब वो उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग मोटर चला के सुबह अर्ली मॉर्निंग और फिर से सो जाते हैं और पानी बहता रहता है। ये एक बहुत बड़ी वजह है मेरे उस वाले पोर्शन के टेरेस के ख़राब होने का, जिसकी वजह से मुझे हर 6 महीना, साल भर में रिपेयरिंग करानी पड़ती है। और सांस चढ़ के सीढ़ी से एकदम भाग के गई ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी बहता है। एक तो बहता पानी देख के मुझे बहुत ही बुरा लगता है। वैसे वास्तु के हिसाब से सही नहीं है। इस वक्त यानी सुबह सुबह गार्डन में आना ना बहुत ही मन भावन लगता है, और मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती हूँ आप सबको दिखाने के लिए। देखिए कितने सारे फूल खिले हुए हैं। ये मधुमालती की बेल है और इसमें पूरे एक टिप पे फूल खिले हुए हैं। तो अच्छा तो लगता ही है ना, मतलब हर जगह फूल है। ये जो ह्यूमिडिटी वाला वक्त होता है ना, इसमें फूल बहुत ज़्यादा खिलते हैं। सारा काम करना था। कुछ प्लांटर वगैरह मैं रात में ही निकाल के रख गई थी कि ये सारे रीपॉट करने थे प्लांट्स को, क्योंकि बारिश है। पर अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, बस इतना सारा सिर्फ किया है कि एक मेरे पास ये प्लांटर था, इसे मैंने बहुत ही खूबसूरत से डेकोरेट कर दिया है। एक ट्रे गार्डनिंग कर दी है। ये देखिए एलोवेरा लगा हुआ है। एक फिश एक्वेरियम का मेरे पास पुराना ये ब्रिज पड़ा हुआ था, वो लगा दिया मैंने, और कुछ पेबल्स थे वो डाल दिया है। ये एलोवेरा का प्लांट मैंने इसमें लगाया था, पिछले साल लगाया था। अब देखिए 1 साल में कितने अच्छे से ग्रो कर गया, कितना खूबसूरत लग रहा है। टाइटैनिक टाइटैनिक जहाज हम भी बना सकते हैं अपनी कल्पना शक्ति से। लग रहा है ना खूबसूरत। बिल्कुल ही नहीं रुकने वाली हूँ, वो मैंने आपको दिखा दिया। और बारिश की बूंदें फ़ोन पे पड़ने लगी हैं। बहुत सारे पक्षी हैं जो घोंसला बना करके, अंडा दे करके बैठे हुए हैं ऊपर वाले पोर्शन में। चलिए मेरी चाय की प्याली लेके मैं वापस नीचे जाती हूँ, क्योंकि
बारिश की बूंदें ज़्यादा तेज़ हो रही हैं और मेरी हालत आप देख रहे हैं, ये पसीना दिख रहा है ना, इतनी ह्यूमिडिटी है कि आप 1 मिनट भी, अगर ये देख रहे कैसे पसीना यहाँ से बूंदें टपक रही हैं मेरे चेहरे से और यहाँ से जो पसीना की बूंदें शुरू होती है ना, वो ऊपर से जाके एकदम नीचे तक बह के जाती है। तो साथियों, आज के इस वीडियो का यहीं पे अब करते हैं समापन। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जा करके, और शेयर कीजिए। फिर आपसे होती है मुलाकात, एक नए विषय पे बातचीत करेंगे आपके साथ में। तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड डे, नमस्कार।